हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस ऑफिस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। ये फार्मूलाज हम मोस्टली अपनी एक्सेल शीट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूलेज बहुत ही इजी है। हम इनको बहुत इजी समझ के इग्नोर कर देते हैं कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, बट इनकी एप्लीकेशंस बहुत ही वाइड होती जाती है आगे। हम इनको कहीं पर भी किस टेक्निक में किस बड़े फॉर्मूले के बीच में कैसे कैसे लगाते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हम इनके बेसिक्स कितने अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आज 5 फॉर्मूलाज के बारे में बात करूँगा। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज है और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे अपनी शीट्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सम के बारे में बताऊंगा। सम भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक प्लस साइन यूज़ करके और एक सम फॉर्मूला यूज़ करके। फिर मैं आप लोगों को एवरेज और मीन के बारे में बताऊंगा। एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को काउंट और काउंट ए, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा। इसमें आपको फ़र्क बताऊँगा और फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ करना है। फिर हम मैक्स और मिनी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को एवरेज विद सम एंड काउंट, मतलब सम फॉर्मूला और काउंट फॉर्मूला यूज़ करके एवरेज कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम से। आप देख सकते हैं मैंने सम की एक स्लाइड बनाई हुई है, उसका टाइटल है हाउ टू सम। तो मैंने इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए हुए हैं आउट ऑफ 100। तो मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया है एक रो में उनके मार्क्स लिख दिए हैं और आउट ऑफ 100 लिख दिया है। तो बेसिकली इस स्लाइड में मैं आपको सम करना बताऊंगा विद प्लस मार्क, सम विद फॉर्मूला। साथ ही साथ मैं आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेशन भी बताऊंगा। परसेंटेज कैलकुलेशन जिसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो सम यूज करने के लिए जब आपको प्लस साइन यूज करना हो, आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जो आपको सम करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मार्क्स की फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरी सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया, फिर तीसरी सेल को, ऐसे करते करते जिस जिस सेल्स को मेरे को सम करना है उन सेल्स को मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा। ये फॉर्मूला बहुत ही लेंदी होता है, इसलिए बहुत कम लोग ही इसको यूज करते हैं और शायद नहीं भी यूज करते। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप चाहें तो मोस्ट प्रिफरेबली आप अगला फॉर्मूला ही यूज करें। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लस यूज करके सम किया है। जब ये फॉर्मूला आपको सेम दूसरे कॉलम में अप्लाई करना है, तो आप सेल के कॉर्नर पे देखेंगे एक प्लस साइन होता है, उसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए, तो ये फॉर्मूला दूसरे कॉलम पे भी सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। आपको दूसरे कॉलम में ये फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सम विद फॉर्मूला। जब मुझे फॉर्मूला यूज करना हो तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम और एक नम वैल्यूज या रेंज मेरे को सिलेक्ट करनी होगी। तो मेरे को एक रेंज सिलेक्ट करनी है जिसमें मेरे को सारे नंबर्स आ जाए मेरे। आप देख सकते हैं मैंने एक सेल सिलेक्ट करी और नीचे उसको ड्रैग करते हुए पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है। इससे मेरा सम आ गया है। ये फॉर्मूला बहुत ही लाइट है और इजी टू यूज है। आपको सिर्फ एक रेंज सिलेक्ट करनी है। आप चाहे तो इंडिविजुअल हर एक प्रकार की वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको परसेंटेज कैलकुलेशन बताते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए मेरे पास मार्क्स हैं और आउट ऑफ 100 सम भी है। तो मैं मार्क्स डिवाइड बाय 100 करूंगा सिंपली। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने मार्क्स को सम से डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरी परसेंटेज आई है वो 0.67 समथिंग आई है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मेरी परसेंटेज आए, बट अगर मेरे को ये डायरेक्ट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मैं होम बटन में आपने देखा होगा अभी मैंने एक परसेंटेज आइकन प्रेस किया है, उससे मेरी ये वैल्यू डायरेक्टली परसेंटेज में कैलकुलेट हो गई है। सेम चीज मैंने नीचे ड्रैग की है माउस का लेफ्ट क्लिक करके और ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो गया है।
आप देख सकते हैं मैंने कॉपी भी किया और पेस्ट भी किया और मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। देखिए जब हम ऐसे कॉपी पेस्ट या माउस का राइट क्लिक यूज करके ड्रैग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर अपने आप अपनी समझ से उस फॉर्मूले को बाकी सेल्स की तरह ही काउंट करके अप्लाई करता है। तो जैसा कि ये हाउ टू सम स्लाइड खत्म हो गई है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज। आप देख सकते हैं इससे मैंने दो डाटा लिए हुए हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स लिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के, साथ ही मैंने साइंस के भी मार्क्स लिए हुए हैं। ये दो डाटा इसलिए मैंने लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को एवरेज एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। आप देख रहे हैं मैंने बॉटम में भी एवरेज लिखा हुआ है और राइट साइड में भी एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है। एक एवरेज में टोटल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के भी निकाल सकता हूँ, एक एवरेज मैं दोनों सब्जेक्ट्स के भी निकाल सकता हूँ। तो एवरेज फॉर्मूला लगाने के लिए आपको लिखना है इज इक्वल टू एवरेज, उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है या रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एवरेज लगाना है। तो देखिए मैंने मैथमेटिक्स की पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है मार्क्स की और ब्रैकेट क्लोज करके एवरेज फॉर्मूला लगा दिया है। तो मेरी मैथमेटिक्स की एवरेज पर्टिकुलरली, मतलब मेरे जो जो स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है और उनके मार्क्स की जो पर्टिकुलर एवरेज आई है वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। सेम मैं साइंस के लिए अप्लाई करता हूँ। तो इज इक्वल टू एवरेज और साइंस के मार्क्स की रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली है। आप अब देख सकते हैं ब्रैकेट लगा के मेरे साइंस की एवरेज भी आ चुकी है। तो बेसिकली मेरे पास मैथमेटिक्स की एवरेज निकल के आ चुकी है और साइंस की एवरेज निकल के आ चुकी है। ये बेसिकली टोटल एवरेज मार्क्स हैं किसी दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। तो मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें ये ध्यान रहे आगे भी कि ये टोटल एवरेज मार्क्स हैं। जब मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हो किसी एक स्टूडेंट के, लाइक अरुण के, मेरे को मैथमेटिक्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज फॉर्मूला लगाऊंगा और दोनों वैल्यूज को अलग अलग सिलेक्ट करूंगा। आपने देखा है मैंने इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन करके मैथ्स का मार्क्स सिलेक्ट किए हैं, फिर साइंस के मार्क्स सिलेक्ट किए हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे को लेफ्ट क्लिक करना है और कॉर्नर से ड्रैग करना है ताकि ये सेम फॉर्मूला मेरा बाकी रोज में भी अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई हो चुका है और मेरे एवरेज मार्क्स निकल के आ चुके हैं हर स्टूडेंट के मैथमेटिक्स और साइंस के। तो यहाँ पर अब हम एवरेज क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है काउंट एंड काउंट ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द लोगों को इसमें काफी डाउट्स आते हैं कि हमें काउंट कब यूज करना है और काउंट ए कब यूज करना है। आप अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया है काउंट इज फॉर न्यूमेरिकल डाटा। मतलब जब मैं काउंट यूज करूंगा तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के लिए ही काउंट यूज करूंगा। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट इज काउंट ए इज फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा विदाउट ब्लैंक। वेल बेसिकली ब्लैंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट काउंट ए में क्या है कि हर टाइप ऑफ डाटा काउंट होगा, बस ब्लैंक काउंट नहीं होगा। और काउंट में जब हम काउंट यूज करते हैं तो ब्लैंक तो काउंट होगा ही नहीं, साथ ही अगर कोई डाटा न्यूमेरिकल डाटा से अलग है तो वो उसको भी काउंट नहीं करेगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला राइट करके लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा है मैंने लेफ्ट में विद काउंट ए लिखा हुआ है एंड राइट में विद काउंट। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विद काउंट से। तो मैं काउंट में इज इक्वल टू काउंट और जहां पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं वो रो सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और ये 0 दिखा रहा है। ओके, मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मेरा डाटा प्रेजेंट है उस रो में बट स्टिल ये 0 दिखा रहा है। अब मैं काउंट न्यूमेरिकल डाटा पे अप्लाई करता हूँ। मैंने न्यूमेरिकल डाटा की रेंज सिलेक्ट करी इज इक्वल टू काउंट लिखने के बाद और उसे क्लोज किया। तो इसने न्यूमेरिकल डाटा कितनी बार है वो चीज काउंट कर ली है और मेरे को काउंट दे दिया है उसका। चलिए अब काउंट ए यूज करते हैं। काउंट ए में मैं जहां पर मैंने नेम्स लिखे हैं उस रो की रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे ये अब मेरे को 10 रिटर्न कर दिया है इसने। तो बेसिकली काउंट ए
उन डाटा को भी सिलेक्ट करता है और उनको भी काउंट करता है जो न्यूमेरिकल नहीं है। आपने अभी एग्जांपल में देखा, इसने नॉन न्यूमेरिकल डाटा को भी काउंट करके 10 रिटर्न किया। अब मैं काउंट ए को न्यूमेरिकल डाटा पे भी लगाता हूँ तो सेम वैल्यू ही रिटर्न होती है। दैट मीन्स काउंट ए इज मच बेटर अगर मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि मेरा डाटा कितनी रेंज में आ रहा है और वो डाटा कितना प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जो कि है केस ऑफ ब्लैंक सेल्स। जैसा कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को काउंट करेगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि सेल ब्लैंक है या अल्फाबेट्स है या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो उन उन सेल्स को काउंट नहीं करेगा। सिमिलरली जो काउंट ए है वो सिर्फ ब्लैंक सेल्स को छोड़ के सब चीज काउंट करेगा। आप देख सकते हैं मैंने नेम्स में भी एक सेल ब्लैंक कर दी है और मार्क्स में भी एक सेल ब्लैंक कर दी है। मैं केस ऑफ ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कर देता हूँ और नेम्स में मैं एम्प्टी लिख देता हूँ एंड मार्क्स में भी एम्प्टी लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा काउंट ए का डाटा चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली मेरा विद काउंट का डाटा चेंज हो चुका है, 0 और 9 आ चुका है वहां पर। अब अगर मैंने वो सेल डिलीट कर दी है या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लगाया है, जैसे एंड का सिंबल लगाया है अभी मैंने, तो मेरा काउंट ए का डाटा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं विद काउंट का डाटा ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जहां पर पहले 10 रिटर्न था न्यूमेरिकल वैल्यूज में, वहां पे अब 9 है। तो इन एग्जाम्पल से आपको आई होप क्लियर हो चुका हो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है मिन और मैक्स। बेसिकली इसमें दो टाइप्स ऑफ डाटा है, मैथमेटिक्स के मार्क्स है और साइंस के मार्क्स है। तो मैक्स क्या करता है, हमारा मैक्सिमम डाटा जो है, मतलब जो रेंज मैंने सिलेक्ट करी है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसा मैंने मैथमेटिक्स के मार्क्स सिलेक्ट किए, इज इक्वल टू मैक्स लगाकर मैथमेटिक्स मार्क्स की रेंज सिलेक्ट करी और इसने मेरे को मैक्सिमम मार्क्स जो उस रेंज में थे वो रिटर्न कर दिए, उसकी वैल्यू मेरे को बता दी है। सेम मैं साइंस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और मैं मैक्स फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें और मेरी वैल्यू रिटर्न हो चुकी है 97। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब मैं मिनिमम मार्क्स के लिए मेन फॉर्मूला लगाया है और सेम रेंज सिलेक्ट करी है, तो उसने मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर दिया है। सेम साइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, इज इक्वल टू मेन और MIN बेसिकली, और पूरी रेंज को सिलेक्ट किया है तो उसने मिनिमम वैल्यू ही रिटर्न करी है। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले को हम रेंज की कैलकुलेशंस में ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हमें उसमें मैक्स और मिनिमम दोनों वैल्यूज को माइनस करके ही रेंज निकालनी होती है। मैंने ये फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पर। देखिए ऐसे बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम आगे देखेंगे कि किन्हीं भी दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले या किसी भी फॉर्मूलों को मिक्स करके ही हम उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं एवरेज विद सम एंड काउंट यूज। बेसिकली मैंने आपको ये फिफ्थ टॉपिक बताया था कि इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ताकि आप ये चीज देख सको कि आप दो फॉर्मूलेज का यूज करके थर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के मार्क्स लिए हैं मैंने। हम सबसे पहले सम कैलकुलेट करेंगे। सम के लिए इज इक्वल टू सम और दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर देना है। आपने देखा मैंने एक सेल को सिलेक्ट करके कॉमा लगाकर दूसरी सेल सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, और मेरा सम आ गया है। फिर मैंने वही लेफ्ट क्लिक क्लिक करके ड्रैग किया और मेरा फॉर्मूला हर सेल में एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी हम काउंट निकालेंगे। बेसिकली इसमें सब्जेक्ट्स दो ही हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स का मार्क्स और साइंस के मार्क्स सिलेक्ट किए और इसने मेरे को 2 रिटर्न कर दिया। तो इसने बताया कि दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के मार्क्स थे। तो मैंने वही लेफ्ट क्लिक करके ये फॉर्मूला भी ड्रैग किया और सब जगह उसने 2 वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मुझे एवरेज करना है, तो मेरी सम वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ एन, कितनी वैल्यूज हैं, तो मेरी उसकी एवरेज निकल के आ चुकी है। सम डिवाइड बाय काउंट, सेम मैंने लेफ्ट क्लिक करके ये फॉर्मूला ड्रैग किया और हर सेल में ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया है। चलिए अब समरी डिस्कस करते हैं। समरी में मैंने जो जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उनके बेसिक फॉर्मूलाज, मतलब स्केलेटन फॉर्मूला एक तरीके से लिख दिया है। आप इन सबको अप्लाई करें अपनी शीट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, और जितना हो सके एक फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला कंबाइन करके जरूर देखें। क्योंकि जैसा आपको मैंने फिफ्थ एग्जांपल में दिखाया, मैंने एवरेज कैलकुलेट करी सम और काउंट करके, तो उसमें दिखाना चाहता था कि आप दो फॉर्मूलाज को कैसे यूज करें और थर्ड वैल्यू को जनरेट करें। मैंने इसमें काउंट और काउंट ए दोनों का फॉर्मूला भी लिख दिया है समरी में। आपकी अब समरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगे इस टॉपिक में ये एग्जांपल्स मिसिंग है या इस एग्जांपल में मोर क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।